नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा कहां है? 12.4.5 को छोड़ो, हम PYQ1 में हैं और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ाई की और आपने पुराने प्रश्नों को नहीं देखा या आपने अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं की कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है, तो आपका पढ़ना भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे गए पुराने जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मार्क्स पूरे में पूरे मिले, मतलब 5 में 5, 2 में 2, 1 में 1। 100% मार्क्स कैसे लाने हैं उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट क्या कहता है। यूनिट 3 हम अपने तीसरे यूनिट में है, जहां पर 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम चैप्टर 5 में भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ प्रश्न कैसे पूछ रहा है, देखो टोटल 8 मार्क्स ही तो हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का पूछेगा और एक 3 नंबर का पूछेगा। ये 3 कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये जो है MCQ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जो है मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से 3 नंबर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लेकिन 5 नंबर के लिए लिमिटेड चैप्टर्स हैं। मतलब चैप्टर के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को पकड़ के 5 नंबर थोड़ी मांग लेगा आपसे। तो अगर हमको ये पता है कि हमारे पास में लिमिटेड टॉपिक्स हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे और बहुत अच्छे से हमारा प्रिपरेशन होता चलेगा। सबसे पहले देखो 5 नंबर वाले प्रश्नों में तो ये 2007 में और उसके बाद में 2020 में पूछा था। मतलब मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल इसको सीरियसली लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रिंग है और उस रिंग के लिए जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, जिसका नाम हम रख देते हैं P, और उसके बाद में उसको एक्सियल पोजिशन बोलते हैं। तो करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पोजिशन में इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर एक रिंग बनाया जिसमें करंट इस तरीके से जा रही है, इसका रेडियस ले लिया, ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी y। इस सेंटर से होके जाने वाली एक लाइन खींची जिसको हम x लेंगे और x पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया P। ये जो पॉइंट P है इसको जो है जब हम उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट DL लिया हुआ है, तो यहाँ से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, dB इज इक्वल टू μ0 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें तो ये वाला एंगल जो थीटा है वो मिलेगा। अब हम इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड dB निकलेगा, इसका ये dB जो है वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं YZ प्लेन में जो है करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है। वहाँ अगर हम जो है अंगूठा रख के ऐसे उंगलियों को घुमाएं तो हमको P पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आता हुआ dB दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने की सोच लें तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पर भी हमको थीटा मिलेगा और यहाँ पर भी हमको थीटा मिलेगा। यहाँ तक की बात समझने के बाद में अब हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। ये जो थीटा है, ये जो आइडियल साइन थीटा है, तो ये जो थीटा है इसके लिए देखो यहाँ पर हाइपोटेनस R है, X है और Y है। तो हमारा राइट ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा एंगल थीटा और उसके बाद में यहाँ R, यहाँ X और यहाँ Y। और इस तरीके से जो है हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब Y बाय R। और ये वैल्यू यहाँ फीड करते हैं तो हमको dB की वैल्यू क्या मिलती है, dB हमको मिलता है dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई और यहाँ हो जाएगा I dl। साइन थीटा की बजाय हम लोगों ने रखा y बाई r और यहाँ का r स्क्वायर।
अब क्या करेंगे भाई, हमको टोटल रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ इंटीग्रेट करने से हमको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि भैया वेरिएबल कौन कौन से हैं, वो सब जो है हम अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर निकाल देंगे। तो हमको डी बी क्या मिलता है, डी बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए μ0/4 पाई, और यहाँ से हमको मिलता है आई डी एल। आई डी एल तो जो है, डी एल तो वेरिएबल है, तो आई और ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ हमको मिल जाता है क्या, डी एल। अब बताओ डी एल क्या है, वो उस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम पूरी रिंग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो छोटा सा हिस्सा जो है उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। मतलब यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन करने से हमको 2 पाई, रेडियस क्या है, y है, तो 2 पाई y मिल जाएगा। तो b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू μ0/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा i y 2 पाई y, और यहाँ डिवाइडेड बाई r का क्यूब। अब देखो ये y और पाई, इन तीनों को अगर हम इनकी दोस्ती करा दें तो क्या दिखाई देगा, पाई वाई स्क्वायर, और पाई वाई स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ प्लग करते हैं तो b की वैल्यू मिल गई μ0/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2, ये वाला 2 i, और ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई r क्यूब। फिर हम क्या देखते हैं भाई, 2 अगर यहाँ पर जो है एक सिंगल टर्न होने की बजाय मल्टीपल टर्न्स हुए तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, n लगा सकते हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर n लगाया तो फिर जो है हमको क्या पता है, n i a, ये क्या है, pm है भाई, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। n i a इज इक्वल टू pm, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर देखो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2pm डिवाइडेड बाई r का क्यूब। अगर आपको जो है यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही है तो मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा देता हूँ, और ये है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है 2p का 2p डिवाइडेड बाई r का क्यूब। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट निकालने के बाद में उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट भी हमेशा डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ने के बाद में जो है ये तो हो गया पूरा हमारा डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन में हमको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या कोई और डिटेल जो है यहाँ पर पूछा हुआ है? यहाँ पर जो है यही था कि हमको ये डेरिवेशन, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा b इज इक्वल टू 2k p डिवाइडेड बाई r क्यूब, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। आपको 5 में 5 मिलने वाले हैं। कहाँ से? पहला तो आप जो डायग्राम बनाएंगे उसमें जो है आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में जो है आप जब यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद में बायो सेवर्ट्स लॉ, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलता है। फिर बचे हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो आप बिल्कुल तय करके रखें। और यहाँ जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इस कंपैरिजन के लिए आपको आने वाले क्वेश्चंस पे जहाँ आप कमज़ोर दिखेंगे वहाँ पर बोनस पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम इसी तरीके की सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।